बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुसव्वर ज़ंजानी साहब से आज मैंने बात करनी है ज़ोडिक साइंस पर, आपकी बात करनी है पहले 6 बुरूज पर। पहले ही बात हो चुकी है, तो आज मैंने बात करनी है आखिरी जो 6 बुरूज हैं उन पर 2025 में क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं। नौकरी के वाले से, पैसों के वाले से, रिश्तों के वाले से, तमाम चीज़ें मुसव्वर ज़ंजानी साहब से डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम मुसव्वर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह के करम है, शुक्र। जो ज़ोडिक साइन है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। ठीक है अब कैंसेरियंस वालों का हर महीने में अच्छा टाइम भी आता है जी। जब उनका मून जो है वो अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे होता है। कैंसेरियंस वालों का हर महीने में वो फेज भी आता है कि जिसमें ये ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और वो फेज होता है जिसमें चाँद जो है वो स्कॉर्पियो में चला जाता है। अच्छा 2 से ढाई दिन का ये फेज होता है। इस एतबार से कैंसेरियंस वालों को चाहिए कि एक तो पूरे साल में हमारी ज़ंजानी जंतरी आती है, जी। उसमें से एक तो अपनी डायरीज़ में ना रेड मार्क कर लें, कैलेंडर्स में, कमर दरअक्रम का टाइम। वैसे अच्छा। हमारा जो अपना ज़ंजानी टीवी का चैनल है उसके ऊपर भी ये मैं प्रोग्राम करता हूँ, कमर दरअक्रम के हवाले से। कमर दरअक्रब वैसे हर माह हर होता है? महीने होता है। अच्छा, हर कमर महीने। दरअक्रम का मतलब ये है कि चाँद जब ट्रैवल करते हुए स्कॉर्पियो में एंटर होता ठीक है, है। और ये 2 से ढाई दिन का टाइम होता है, और ये हर महीने में आता है। अच्छा। क्योंकि चाँद एक सबसे ज़्यादा एक तो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, हुँ। और चाँद आप देखेंगे इस्लामी महीने में यकम से लेके 29 या 30 तक पूरा मुकम्मल हो जाता है। यकम से लेके 14 तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद कम होना शुरू होगा। तो चाँद एक इस तरह का प्लैनेट है जो कि हर इंसान के इमोशंस, हर इंसान की सोच, उसकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन, इसके बाद उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन या वाटर लेवल, इसके साथ इंसान की हेयर ग्रोथ या समुंदर की जो मद्देजज़र होती है वो भी आप देखें चाँद की बढ़ती तरीकों के साथ चलती है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारे मिज़ाज के ऊपर। जी, जी। चाहे उसका आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से होगा, चाँद जो है आपके मिज़ाज को, आपके इमोशंस को ज़रूर रिलेट करता है। ठीक है। इसी एतबार से कैंसेरियंस वालों ने स्पेसिफिकली, वैसे तो ये हर ज़ोडिक साइन भी कर सकता है, क्योंकि आइमा के नज़दीक भी कमर दरअक्रम का जो टाइम होता है वो किसी भी तौर के ऊपर अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा। कोई नया बिज़नेस करने के लिए, शादी करने के लिए, मंगनी करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, आपकी अगर कोई ख़ास मकसद के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको कमर दरअक्रम के टाइमिंग्स को अवॉइड कर लेना चाहिए। ठीक है। अब आप इसको नोट करके अपने कैलेंडर्स में रेड मार्क कर सकते हैं कि पूरे साल में, हर महीने में कौन से 2 दिन ऐसे हैं कि जिसमें कमर दरअक्रम का टाइम है। ठीक है। ये नोट अगर कर लेते हैं तो पूरा साल जो है कैंसेरियंस वाले अपना रोड मैप जब बना लेते हैं तो इनकी प्लानिंग्स रहेंगी तो चीज़ें इनके लिए बहुत खुशबख्त है। ज़बरदस्त। कैंसेरियंस वालों का इब्तिदा जिस तरह हो रहा है 2025 का, इसका जो इख्तिताम होगा वो टोटली इसके डिफरेंट फेज़ में है। अच्छा। क्योंकि कैंसेरियंस वालों की इब्तिदा में मरीख पड़ा हुआ है, मार्स उनके ज़हन के घर में, और ये रहेगा 21 जनवरी तक। ठीक है। जिस वजह से इनको ज़हनी तौर पे फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, परेशान, जल्दबाज़ी की तरफ, एग्रेशन की तरफ रखेगा। ठीक। लेकिन मंथ ऑफ जनवरी में अगर ये थोड़ा-सा एहतियात कर लें और सदका दे दें अगर ये एवरी ट्यूज़डे को रेड कलर की चीज़ का, तो इस परेशानी से ये बे महफूज़ होंगे। बिल्कुल। लेकिन कैंसेरियंस वालों का स्पेशली अगर हम लोग वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में देखें, तो मंथ ऑफ अगस्त, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो अक्टूबर का इख्तिताम और नवंबर की इब्तिदा। ठीक तो है। इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के ये 2 महीने बहुत खुशबख्त हैं। इब्तिदा में इनको जितनी परेशानी होगी, इस साल का इख्तिताम इनका ज़हनी तौर पे उतना ही पुरसुकून होगा। क्योंकि जुपिटर जो है वो इनके ज़हन के घर में आ रहा है, एक्सॉल्टेड हाउस में, ठीक है। और जुपिटर की यहाँ पे शर्फ़ी पोज़ीशन होती है जो कि किसी भी प्लैनेट की बहुत खूबसूरत पोज़ीशन है। बिल्कुल ठीक। तो इस एतबार से इनको मज़हबी तौर पे, रूहानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, करियर के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से, हर तरह के मसाइल से ये बड़े पुरसुकून होंगे। बिल्कुल इनको ठीक। कतई तौर के ऊपर कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं होगा, चाहे इनके इर्द-गिर्द के माहौल में कुछ भी हो रहा हो। ठीक। तो इस एतबार से कैंसेरियंस का ये साल बहुत खुशबख्त होगा इख्तितामी लिहाज से। बिल्कुल ठीक। अब इसमें हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चले जाएँ तो अगला ज़ोडिक साइन है बादशाह फ़ल्क, शम्स के रूलिंग प्लैनेट ज़ोडिक साइन का, जो कि है लियो। लियो। लियो जो है वैसे भी शेर को रिप्रेजेंट करता है। जी। लियो वाले जो हैं वैसे भी लीडरशिप क्वालिटीज़ के हामिल होते हैं, और लियो वालों का सबसे खूबसूरत जो टाइम होता है वो टाइम होता है नरोज़ का। अच्छा। नरोज़ का टाइम जो है हर साल मार्च के महीने में होता है, या तो 20 मार्च को या 21 मार्च को। अच्छा। ये वो टाइम होता है जिस टाइम के ऊपर सूरज जो है वो पूरे 12 ज़ोडिक साइन्स में उसका एक तो चक्कर पूरा होता है, और उसके बाद सन उसी पॉइंट से दोबारा एक नया सर्कल शुरू करता है जहाँ पे जब दुनिया बनी थी तो उसकी बुनियाद हुई थी। अच्छा। सन का ये फेज़ जाके स्टार्ट होता है एरीज़ से, यानी कि एरीज़ में ठीक है। जैसे ही एंटर होगा तो वो टाइम होता है नरोज़ का टाइम। अच्छा। नरोज़ को रूहानी तौर के ऊपर भी अपनी बड़ी अफ़ादियत है।
ठीक है। अगर हम लोग पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए ना, हुंजा में, स्कर्दू में, वहाँ पे हमारे जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है, वहाँ पे प्रॉपरली तौर के ऊपर नरोज को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, ये एक तरह से नया साल होता है शमसी कैलेंडर के एतबार से। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अगर हम लोग अपने हमसाए ममालिक में देखें, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, इधर भी नरोज को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है अच्छा, और इसको ईद की तरह से एक त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। तो इस जबरदस्त। लिहाज से लियो वालों के लिए जो सबसे खूबसूरत टाइम इस पूरे साल में होगा, वो इनका टाइम फ्रेम है नरोज का टाइम, और वो नरोज का टाइम इस साल हमें वैसे ही रमजान के महीना में मिल रहा है, अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह। मार्च में आ रहा है, और मार्च जो है वैसे ही पूरा महीना रमजान में जी, रहेगा। जी, तो रूहानियत के एतबार से भी चीजें अपनी मेराज पे होंगी, और लियो वालों के लिए प्लानिटरी पोजीशन के एतबार से भी चीजें अपनी मेराज पे स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, तो इस एतबार से लियो वालों की जिंदगी में हकीकी तौर के ऊपर जो फायदा, ब्लेसिंग्स, फेवर्स शुरू होंगी इस साल में, वो रमजान के कैलेंडर से स्टार्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद लियंस वालों के लिए सबसे खूबसूरत टाइम आएगा इस साल का नवंबर का महीना, ठीक कि है, जिसमें इनके जायचे के 12 हाउस में जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आएगा। तो ऐसे तमाम लियंस जो कि ये ख्वाहिश रख रहे हैं कि वो कोई बैरून मुल्क या किसी दूसरे शहर में कोई बिजनेस कर लें, माइग्रेट कर जाएं, ठीक है, इमिग्रेशन हासिल कर लें, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, तो इनके लिए सबसे खूबसूरत टाइम 2025 का है मंथ ऑफ नवंबर, ठीक कि है, जिसमें 12 हाउस में जुपिटर रहेगा। एक तो इनकी जिंदगी में जितने लोग इनके लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं, जितने लोग इनके लिए मसाइल क्रिएट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर निकल जाएंगे, ठीक और है, जो खुफिया दुश्मन होंगे वो जाहिरी तौर पर सामने आ जाएंगे। तो इस एतबार से लियंस वालों के लिए 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के, एक ठीक है, मार्च और एक नवंबर। जी, अब इसके बाद हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े, जिसमें है हमारे पास सेजिटेरियस। सैजिटेरियस, अब सेजिटेरियस को हम लोग लिंक अप करते हैं पाइसेस के साथ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रूलिंग प्लैनेट जो है वो सेम है, ठीक है, जुपिटर। जुपिटर हर साल अपना हाउस चेंज करता है पूरे एक साल के बाद। इसके बाद इन दोनों ज़ोडिक साइंस के, एक तो पैसे का घर, और फिर पाइसेस वालों के जायचे के 12वें हाउस, जी, जी, इसमें सैटर्न की प्लेसमेंट चेंज होने जा रही है, और सैटर्न अपनी प्लेसमेंट चेंज करता है 2.5 ईयर के बाद। ठीक तो है, सैटर्न और जुपिटर चूंकि एक मेजर प्लैनेट्स हैं, और ये किसी भी हाउस में रहते हैं तो एक बहुत तवील दौरानिये तक अपना फायदा भी देते हैं, और अगर नुकसान दे रहे हो तो फिर नुकसान भी देते हैं। ठीक है, इसी एतबार से सेजिटेरियंस और पाइसेस वालों के लिए ये साल जो है बेशुमार खुशबख्त तब्दीलियों का साल है। ठीक है, इब्तदा से ही इनकी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुशबख्ती और तब्दीली शुरू हो जाएगी, जिसमें एक तो इनको ज़हनी तौर के ऊपर राहत का मिलना, सुकून का आ जाना। उसके बाद जुपिटर जो अपने यहाँ हाउस चेंज करेगा मंथ ऑफ मई में, तो सेजिटेरियंस वाले ऐसे लोग जो कि अपनी शादी करना चाह रहे हैं, उनकी शादी में मसले हैं, जॉब के मसले हैं, जॉब जी, को जी, चेंज करना चाह रहे हैं, शराकती तौर के ऊपर मसाइल हैं, ये तमाम तर चीज़ें उनकी ज़िंदगी में सॉर्ट होना शुरू होंगी। ठीक, स्पाइसेस वालों के लिए अगर देखा जाए तो जुपिटर का चेंज होना, अपनी सवारी को तब्दील करना चाहते हैं, घर अपना हासिल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी अपनी बनाना चाह रहे हैं, या फिर अपने फैमिली के साथ अपना बॉन्ड मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपने करियर को तब्दील करना चाहते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, जी, जी, तो पाइसेस वालों के लिए भी मंथ ऑफ मई से लेकर ये पूरा इख्तितामी साल जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशबख्त होगा। तो ये दो ज़ोडिक साइन जो हैं, भरपूर तौर के ऊपर माली फवाइद, दुनियावी फ़वाइद, रूहानी फ़वाइद, और अपने खानगी तौर के ऊपर जितनी भी खुशबख्तियाँ हैं, वो इस पूरे साल में एंजॉय करते हुए नज़र आएँगे। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में हकीकतन तौर के ऊपर मज़ीद ब्लेसिंग्स तब शुरू हो जाएगी, जब इनके ज़ायचे में सैटर्न अपनी पोज़ीशन चेंज करेगा मंथ ऑफ अप्रैल में। ठीक है, तो जो सन के अकॉर्डिंगली साढ़सती चल रही थी, जिसमें सेजिटेरियंस वालों की है, वो ऑलरेडी वैसे ख़त्म भी हो चुकी है, लेकिन थर्ड हाउस से जुपिटर का चेंज करना इनकी ज़िंदगी में मज़ीद और ज़्यादा चीज़ों को तब्दील करेगा पॉजिटिव वे में। ठीक है, इसी एतबार से पाइसेस वालों के जायचे में सैटर्न ने मूव करके जब उनके ज़हन के सोच के घर में आ जाएगा, तो पाइसेस वाले जो हैं मज़ीद और ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस साल को गुज़ारेंगे। अच्छा, उनकी जो एक बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट कुदरत की तरफ से कुछ चीज़ें उनके अंदर इम्प्लांट होती हैं, कि वो थोड़ा-सा ना ड्रीमी होते हैं। चीज़ों को ख्वाबों की तरफ ले जाते हैं, चीज़ों को अनरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इस साल उनकी ज़िंदगी में रियलिस्टिक अप्रोच होगी। अच्छा, ज़िंदगी को सही हकीकत के तौर के ऊपर ये लोग लेके चलेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है इन दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए। बिल्कुल, अब हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं 2 ज़ोडिक साइंस, जिसमें है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। ठीक है, अब इन दोनों ज़ोडिक साइंस का रूलिंग प्लैनेट सेम है, जो कि है सैटर्न। ठीक है, सैटर्न ने क्योंकि इस साल अपना हाउस चेंज करना है, जिस एतबार से कैप्रिकॉर्नियंस वालों की जो अकॉर्डिंग टू शमसी साढ़सती चल रही थी सन जी, साइन जी, से, वो एक तो इनकी खत्म होगी, जिस वजह से कैप्रिकॉर्नियंस अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी और बिला वजह के लोगों की तरफ से इनको
बुली किया जाना, प्रॉब्लम किया जाना, इनके लिए मसले क्रिएट करना, कैप्रिकॉनियंस अपने इस तरह के तमाम तर मसाइल से इंशाल्लाह निकल आएंगे। अच्छा। उसके बाद कैप्रिकॉनियंस वालों को ज़िंदगी में जुपिटर की प्लेसमेंट का चेंज होना, इस चीज़ की तरफ भी इंडिकेट किए हुए नज़र आता है कि इनको अल्लाह ताला सेहत के एतबार से शिफा दिलाएगा। इनकी ज़िंदगी में मुलाज़मती तौर के ऊपर चीज़ों में खुशबख्ती आएगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक इसके है, साथ-साथ इनको अपनी औलाद से लेके अगर कोई मसले मसाइल चल रहे थे, वो प्रॉब्लम्स इनके ख़त्म होंगे। और ठीक है। कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए सही मायने में जो अपने रिश्ते में, शादी में खुशबख्ती के एतबार से चीज़ें होंगी कि जो लोग अपनी शादी करवाना चाह रहे हैं, वो उनके महीने होंगे अक्टूबर और नवंबर। अच्छा, ये 2 महीने कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जुपिटर इनके ज़ाहिर के 7th हाउस में एंटर होगा और वहाँ पे रहते हुए इनको ज़िंदगी में पार्टनरशिप में या फिर मैरिटल लाइफ में हुँ, खुशबख्तियाँ दिला देगा। अच्छा, ये चीज़ें कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए बहुत अच्छी हैं। उसके बाद एक्वेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों का अपना रूलिंग प्लैनेट ज़हन से निकल के उनके पैसे के घर में एंटर हो जाएगा। ठीक है, एक्वेरियंस वालों को अगर हम लोग देखें तो ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर ज़्यादा चीज़ों को प्लानिंग्स के साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा प्लान आउट कर लेंगे। लेकिन एक्वेरियंस वालों के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनके 7वें घर का रूलिंग प्लैनेट जब इनके तीसरे घर में एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पे आएगा और वो फ़ेज़ है रमज़ान के महीने का। जी, जी, यानी कि 20 मार्च से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 19 या 20 अप्रैल तक का ये टाइम होगा। ठीक तो है, हकीकतन तौर के ऊपर इनके लिए मार्च और अप्रैल का जो महीना है, एक्वेरियंस वालों के लिए हिम्मत, हौसला, जुर्रत, दिलेरी, शुजाअत, ट्रैवल करना, अपने एक शहर से दूसरे शहर में चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देना या फिर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शादी के एतबार से चीज़ों को लेके चलना। हुँ, इस एतबार से एक्वेरियंस वालों के हकीकतन अप्रैल और मार्च ये 2 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, इसके साथ-साथ एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में चौथे घर में जब अक्टूबर नवंबर के महीने में और अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट अगस्त के महीने में जब जुपिटर इनके जायचे के आएगा ऑलमोस्ट तकरीबन कोई छठे घर में, ठीक है, यहाँ पे ये इनकी ज़िंदगी में अचानक से इनके करियर को तब्दील करवाएगा। अच्छा, इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मेजर बीमारियाँ अगर चल रही हैं, तो इनकी ज़िंदगी में इस साल वो बीमारियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो अच्छा, जाएँगी। या इनके रिश्ते में जो कि पार्टनरशिप पे है या मैरिटल लाइफ़ में है, अगर कोई तीसरा शख्स किसी भी तौर के ऊपर मसले क्रिएट कर रहा है, लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से मसले क्रिएट हुए हुए हैं, तो ये तमाम तर मेस जो है वो इनका क्लियर आउट होगा और इनकी ज़िंदगी में जो हासिल किस्म के लोग हैं, इनके पार्टनरशिप में लेके, इनकी मैरिटल लाइफ़ में लेके, वो इस साल इनकी ज़िंदगी में से निकल जाएँगे। तो इस हुँ, एतबार से एक्वेरियंस वालों के लिए ये स्पेसिफिक 2 महीने बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक, अब इसमें तमाम ज़ोडिक साइंस की अगर हम लोग बात कर लें ना, तो तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए इब्तिदा में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इक्लिप्स लग रहा है जी, जी, इस साल का अ, शमसी इक्लिप्स उसके टाइमिंग जो हैं वो स्पेसिफिकली ज़िंजानी जंतरी से भी देखे जा सके और उसके लिए इंशाल्लाह एक बहुत जल्द प्रोग्राम भी ज़िंजानी टीवी पे मैं करूँगा, जिसमें जो 7 सितारों का कॉम्बिनेशन बन रहा है और इसके बाद इक्लिप्स भी उसी टाइम पर लग रहा है। ठीक है, तो ग्रैंड अलायंस का होना और इक्लिप्स का लगना ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज़ है ठीक है, और ये चीज़ हर ज़ोडिक साइन के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। तो एक तो ये कोशिश करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए जब भी ग्रहण लगे तो नमाज़ आयात ज़रूर पढ़ें। ठीक है, नमाज़ आयात का तरीका जो है ये भी जंतरी से मिल जाता है वरना आप मुझे व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं। ये थोड़ा-सा दूसरी नमाज से डिफरेंट होता है। तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सल्लल्लाहु ग्रहण अलैहि लगा वसल्लम, करते थे, कोई कुदरती आफ़त आया करती थी, तो नमाज़ खुद भी पढ़ते थे और इवन बाजमात भी पढ़ाया करते थे। बिल्कुल, तो नमाज़ आयात जो है एक तो इसको लाज़मी पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है इसमें हर शख्स को चाहिए कि सदका लाज़मी दे। बिल्कुल, ग्रहण के टाइमिंग्स को नोट कर ले, नमाज़ आयात के अलावा सदका जो है 1 किलो वो ले ले गंदम या बाजरा, जो कि ठीक है, कबूतर बाजरा होता है या शक्कर ले ले और साथ में 2 केजी वो ले ले चावल, टोटा चावल। ठीक है, इनको मिक्स करके हस्बे तौफीक भी लिया जा सकता है और इस क्वांटिटी में भी लिया जा सकता है। इसको मिक्स करके अपने घर की छत पे या किसी करीबी ऐसी जगह पे डाल दें, किसी कब्रिस्तान में, पार्क में, कि जहाँ पे हशरातुल अर्ज कीड़े-मकोड़े जो हैं ये सदका ठीक खा है, लें। ये रेमेडी करने से हर तरह के ज़ोडिक साइन के जितने भी अफ़राद हैं, इस साल में इंशाल्लाह हर तरह की नहूसत या परेशानी से इंशाल्लाह महफूज़ रहेंगे और जो खुशबख्तियाँ हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इन महीनों को नोट डाउन कर लें और उनमें स्पेसिफिकली तौर के ऊपर चीज़ों को करें, तो उससे अल्लाह ताला इनको कामयाबी इंशाल्लाह लाज़मी तौर पे दिलाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी चलिए साहब, अजमाइन। इतनी डिटेल में आपने ज़ोडिक साइंस डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन के लिए बड़ी फ़ायदेमंद ये इंशाल्लाह, वीडियो बिल्कुल। होगी। अपना फ़ीडबैक नाज़रीन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सदक़ात के हवाले से भी ज़ंजानी साहब ने बता दिया और इनका नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है।
काइंडली अगर पर्सनल क्वेश्चंस हैं, जायचे के मुतालिक कोई भी क्वेश्चंस हैं, ज़ंजानी साहब से आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। मुझे और मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।